चक्कर खाकर गिर पड़ी। कौन है? पेशेंट का बड़ा बेटा, मेरा भाई। कुछ नहीं होगा सर, उसका अच्छे से ध्यान रखो। वो बहुत ही रोग वाली औरत है, उसका ख्याल रखो। एक सेकंड रुको। मेरी प्यारी सी सासू माँ बहुत बीमार है। हाय। मैं अकेले इनकी देखभाल करती हूँ, तो आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। So hope you understand. होगा ठीक है। तो Thank you, लाइन ड्रॉप thank you, होगी। thank you. इसलिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हम एक स्केलेटन ड्रॉप कर गंगा रहे हैं। में कैसे हाथ धो रही है नाटक करके। अरे बहुत कमजोरी लग रही है, एक पेपरमेंट की गोली खिला दे। छोड़ो इसको। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो मुझे ऑफिस से बुला के? हाँ, तबीयत नाजुक है मियाँ, बेचारी चक्कर खा के भैंसे जैसे गिर गई जी। कपड़ा इतना नाटक क्यों कर रही हो? भागो, अरे भागो। रघु, मैं अपना काम कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ, सरोजा, क्यों ऐसे सीन क्रिएट कर रही है? तुझे देखने का मन किया। हाँ तो होती है। अब तो सच में बीमार पड़ी ना, तब भी नहीं आऊंगा मैं। ये सब क्या है माँ? चाहे जो भी हो वो शाम को घर तक आ ही जाता ना। यही ना माँ का प्यार है, तू नहीं समझेगा। अच्छा, ये फोटो क्यों फाड़ी? क्यों फाड़ी? क्योंकि अब तेरी झूठ की दुकान टूटने लगी है। यही डर है ना तुझे कि धीरे धीरे अब तेरी पोल खुल रही है? रत्ना, ये क्या बोल रहा है तू? कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसको समझना था वो समझ गई है। रत्ना, बैठ कर बात करें। चल बैठ ना। छोड़। रत्ना, रत्ना। गुस्से में मेरी बाइक मत चलाना तू, अपना ध्यान रखना। अरे माँ, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, जो मन में आए बोल जा रही हो। गुस्से में मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो आ जाएगा। कैसे बिना खाना खाए चला गया। एक लास्ट टाइम अपने फोन निकाल कर ना। माँ, उसको रहने देना। जब उसका मन करेगा वो आ जाएगा। इस घर को छोड़कर कहाँ जाएगा? क्या तुमने कभी अपनी असली माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की? मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे गोद लिया है। आई एम रियली सॉरी। मैंने जब श्रीनाथ से बात की तो मुझे लगा कि तुम्हें सब पता है। इनफैक्ट उसे भी यही लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं, आगे बोलो। उस दिन प्रेस में श्रीनाथ ने मुझे एक कहानी सुनाई। कहानी सुना? कैसी कहानी? तुम्हारी कहानी। जब तुम्हें गोद लिया गया था, कुछ फॉर्मेलिटीज और लीगैलिटीज पूरी की गई थी। फिर मैं उन पेपर्स की तलाश में गई। उस हॉस्पिटल में जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ, हॉस्पिटल के रजिस्टर में तुम्हारे माँ बाप के डिटेल्स मिले। कहानी दिलचस्प थी। तुम्हारे केस के डिटेल्स ढंग से ढूंढ निकालने की सोची मैंने। तभी मुझे एक और बहुत ज़रूरी सुराग मिला। इन कागज़ों पर दो नाम, त्रिवेणी और हिरण्या। तुम्हारे माता और पिता, त्रिवेणी, हिरण्या। तुम्हारी माँ त्रिवेणी मार्केट के पास वाले पार्क में माली का काम करती थी। उसी पार्क में लिंगन्ना नाम का एक और माली भी काम करता था। उसके परिवार से मिलने के बाद मुझे त्रिवेणी के बारे में और भी बातें पता चली। इनफैक्ट
लिगन्ना ही था जिसने त्रिवेणी को काम पर लगवाया था। ऐसे केसेस में सारे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका अता पता तो बिल्कुल नहीं मिला। कई ऐसे मामलों में तो लोग जानबूझकर अपना पता छुपा लेते हैं। जानबूझकर, जैसे मेरे परिवार ने किया। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी। नहीं, साफ खुदगर्जी थी। खुदगर्जी या मतलब से पहले बच्चे को त्यागने वाले परिवार के सामने होती है एक बड़ी जंग, गरीबी। और मेरे पिता उन्होंने एक ही ढंग का काम किया, बाप बनने का। ऐसा कहा जाता है कि अक्सर इंसान के रूप में भगवान मिल जाते हैं। उस दिन वो पोस्टमैन रमेश के रूप में आए थे। रमेश रोज दोपहर अपना खाना उसी पार्क में जाकर खाता जहाँ त्रिवेणी काम करती थी। वो उनकी परेशानियां रोज देखता, लेकिन एक दिन भूख से बिलखते बच्चे को देखकर वो चैन से खाना नहीं खा पाया। उसने अपना खाना त्रिवेणी और बच्चे को दे दिया। फिर वो अपनी पगार का कुछ हिस्सा बच्चे के पालन पोषण के लिए देने लगा। फिर एक दिन रमेश भैया, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरी टूटी किस्मत का साया इस मासूम पर क्यों पड़े। अरे क्या मतलब तुम्हारा? चाहे इस बात के लिए मुझे नर्क ही क्यों न झेलना पड़े भैया, पर मेरे रहते भी तो ये अनाथ ही है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे अनाथ आश्रम में ही रह देती हूँ। रमेश एक पोस्टमैन था, थोड़ी बहुत जान पहचान थी मेरी उसके साथ। उसने रत्नाकर के फोटो के साथ एडवर्टीजमेंट छापने को कहा। कैसी एडवर्टाइजमेंट? 1-2 साल के बच्चे को अपने घर में जगह। वैसे तो बच्चों को गोद लेना एक आम बात है, पर ये केस अलग था। रमेश के इरादे इतने नेक थे कि मैंने भी वो एडवर्टीजमेंट छाप दी, लेकिन किसकी किस्मत में क्या लिखा है वो भला कौन बता सकता है। सुनो, वो बच्चा याद है जिसे हम गोद लेने वाले थे? उसका एडवर्टीजमेंट छपवा दिया मैंने। इस घर में भी तो बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी। जिस बच्चे को घर दिलाने के लिए रमेश और मैंने एडवर्टीजमेंट छापी थी, उसको रमेश और सरोजा ने ही गोद ले लिया। रत्नाकर को सिर पर छत और माँ बाप का साया मिल गया। चलो जल्दी चलो, मैंने तारा भी कुछ नहीं कमाया। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ और क्या क्या बाकी है जानने की। कोई ऐसी बात जो मुझे मालूम ना हो। तुम्हारी एक बहन भी है, क्या? तुमसे कुछ 2-4 साल बड़ी है। तुम्हें गोद लिए जाने से पहले उसे गोद ले लिया गया था। ये सब क्या कह रही हो? तुम्हारी बहन और त्रिवेणी के बारे में मुझे मौलाना असगर साहब ने बताया। त्रिवेणी सुबह पार्क में काम करती, दोपहर में मस्जिद में लोगों की चप्पलों की रखवाली करती। रात में सर छुपाने के लिए ये मस्जिद ही उनका ठिकाना था। अंधेरे से भरे उसके जहान में उम्मीद की किरण लाया था। मुशफिकर अल्लाह का एक नेक बंदा था। उसने अपनी इकलौती बच्ची को खो दिया था। उनका खाली घर और दिल एक बच्चे की हंसी के लिए तड़प रहा था। तुम्हारी बहन ने उसे अपनी बच्ची नजर आती थी। उस बच्ची को देखकर मुझे अपनी डॉक्टर याद आती है। उसकी अम्मी खुद भी इतनी लाचार है। मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। उसे एक बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगा। अपनी बच्ची को सौंप देने का कोई इरादा नहीं था त्रिवेणी का। मैंने ही उसे राजी किया, बताया कि कैसे उसे अपनी बच्ची की परवरिश सड़कों पर करनी पड़ेगी। आखिरकार वो छोटी बच्ची मुशफिकर के दरवाजे तक पहुंच गई। उन्होंने उसका नाम रखा तबस्सुम। तबस्सुम को मैं उसके मोहल्ले में ढूंढने गई, उसके काम करने की जगह पर भी गई। तबस्सुम मुशफिकर के घर पर ही पड़ी गई। उसका निकाह भी वहीं से हुआ। वो लोग इस इलाके में कई साल थे, लेकिन अब वहाँ नहीं रहते। अब वो कहाँ? कश्मीर, कोई छोटा गांव है वहाँ पर। वही उनके पुरखों की जगह है शायद, और वो श्रीनगर की किसी दुकान में कपड़ा सप्लाई करते हैं, ऐसा सुना है मैंने। कॉल भी करने की कोशिश की पर लगा नहीं। कृष्णा कृष्णा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं मिला क्या जाने के लिए? यही रास्ता है, चलो ना।
रत्ना, मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए था। शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी। मुझे ये सब समझने के लिए टाइम लगेगा, बात करना भी मुश्किल हो रहा है। प्लीज प्लीज टेक योर टाइम। ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। फैसला किस बारे में? सारे रास्ते अब एक ही तरफ जाते हैं, तबस्सुम। अगर तुम्हें अपनी जड़ें ढूंढनी है तो शुरुआत उसी से करनी पड़ेगी। शायद हम उन्हें कभी ढूंढ भी ना पाए। क्या पता मेरी असली माँ जिंदा है भी या नहीं। शुरुआत करने से पहले ही हार नहीं मानते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन से मिलना चाहिए तो मुझे कहना, मैं इंतजार करूंगी वन परफेक्ट फैमिली फोटो लेने के लिए। आई एम सो सॉरी, लेट हो गई आज। व्हाट्सएप चेक किया क्या? नहीं, रुको। मैं क्या कहता हूँ और तुम क्या करती हो? वैसे एक जॉब ओपनिंग है, मैंने लिंक भेजी है, मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी है। ओके, रेज्यूमे भेज देना। मैंने मैनेजर से बात करके सब कुछ सेट कर दिया है, बस सब कर देगा। इमीडिएटली अप्लाई करो। थैंक्स कैसे कहूँ यही सोच रही हो ना? हमारी शादी होने वाली है, नो फॉर्मेलिटीज। हमारे मैरिज हॉल की फोटोज भेजोगे? मुझे माँ को दिखाने हैं। हाँ, उन्हें बेकार में क्यों परेशान करती हो? मैंने बताया था ना, मैरिज हॉल का आधा खर्चा माँ देना चाहती है, इसलिए। नहीं, तो सबकी कोई जरूरत नहीं। उन पर बोझ डालने का क्या मतलब है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे तुम्हारी स्टोरी कैसी चल रही है? ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज होते ही ऑन द वे दिल्ली। तुम अपनी माँ से मिल लेना, शादी के पहले मुलाकात भी हो जाएगी। शादी को लोरी सुनाऊंगी तो सोएगा क्या? प्यारा बच्चा मेरा। तुम दोनों की पंचायत हो गई हो तो निकलो, नागिन 2 का टाइम है। तुम दोनों के बीच जो दिक्कत चल रही है ना, सबसे पहले उसे ठीक करो। सीरियस सब बाद में। दिक्कत हमारी चल रही है, हमारा फैसला तुम नहीं करोगे। कैसे? हम भी तो बड़े हो गए हैं ना, फैसले लेने का हक हमें भी है ना। रघु, सुबह जल्दी तैयार हो जाना, मुझे तुम्हारे लिए 2 नए पैंट्स लेने हैं। हाँ हाँ ठीक है। तुम मुझसे पहले सुना तो तुम रत्नाकर, तू ही बोल भाई। ये मेरी असली माँ नहीं है, मुझे जन्म देने वाली माँ कहीं और है। शायद इसलिए मेरी और सरोजा की कभी बनी नहीं। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी असली माँ को ढूंढूंगा। ये बेसुरी बांसुरी बनकर कठीरी कौवी। क्या बोला इसने? सासू माँ ने कुछ कहा था ना? बेसुरी बांसुरी कटीली, कौन सी गाली दी? बेबी, मैंने भी ये सारे शब्द जिंदगी में पहली बार सुना, कुछ समझ नहीं आया मुझे। लेकिन मुझे अरे गाली दी थोड़ा थी ना। टाइम दे दो, कुछ बात कर रहे हैं हम। उसके बाद हम दोनों मिलके इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे, ठीक है ना? प्लीज जाओ प्लीज। ठीक है। जब पहली बार सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। सच पता चलने के बाद से मैं बेचैन रहने लगा। मुझे अपने सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। मैं कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? मेरी दुनिया कैसी है? उनकी दुनिया कैसी होगी? दोनों दुनिया मिल जाए तो क्या होगा? क्या वो मुझे अपनाएगी जब मैं उनके सामने जाऊंगा? उनके बारे में मैं जितना जानने को बेताब हूँ, क्या वो भी अपने बच्चे के बारे में सोचती होगी? मुझे इन सवालों का जवाब ढूंढना। तुम क्या कहती हो माँ? मैं मानती हूँ हर इंसान की एक ही माँ हो सकती है। और मुझे तो जन्म देने वाली ही कोई और। जन्म देना काफी नहीं है, पालना भी होता है। हो गया या और भी कुछ पूछना है? माँ, मुझे किसी से ना कोई जलन है, ना किसी से कुछ छुपाने का इरादा है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। इसके आने के बाद तू आए, तू मुझे बता, मैंने तुझ में और इसमें कभी कोई फर्क किया क्या? मैंने जन्म तो नहीं दिया है, पर ये मेरा बेटा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू। एक माँ के कई बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की एक ही माँ होती है। तो मुझे एक बात बता, क्यों हूं मैं तेरी माँ?
नागिन 2 आज नहीं देख पाई मैं। रघु, बच्चों फाइनली सो गया। अब हम आराम से मूवी देखकर उस रूम में शांति से सो सकते हैं। चलो अरे ना। बेवकूफ औरत, अपने बच्चे को आराम से सोते देखने से बढ़कर और कोई सुख नहीं है दुनिया में। बच्चे बड़े हो जाए तो ये सुख कहाँ। रत्ना, खाना खा लेना बेटा। भूखे पेट मत सोना। मैं पहली और आता तो सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझ पर ही किए गए। जब तक तू पैदा नहीं हुआ था तब तक सारी गलतियां जैसे मुझ पर आजमाई गई। मैं कितना छोटा सा था तब बाबा चला सा मास्टर्स करना चाहता था, लेकिन घर चलाना था। ना आगे बढ़ पाया और ना अच्छी नौकरी मिल पाई। फंस गया। जिंदगी में खुश होकर जीनी चाहिए, पछतावे की भट्टी में नहीं। तुझे लगता है इस सब के पीछे माँ जिम्मेदार है? हम कच्ची मिट्टी थे, शिल्पकार तो माँ बाप ही हो। ठीक, अगर उन्होंने तुम्हें बताया होता तो क्या बदल जाता? तू मेरी जगह होता तो क्या करता? इस मामले में मैं खुद को लकी मानता हूँ। मेरी माँ और मेरी बीवी एक दूसरे को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे और कोई परेशानी नहीं है। बेसुरी शांति सौमी। बिल्कुल सुनता नहीं है। राहु काल नहीं निकलना है तुझे? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता? प्लेन उड़ने से पहले राहु काल खत्म हो जाएगा। एरोप्लेन से जा रहा है? हाँ। पता है, एरोप्लेन को लेकर मेरा एक सवाल है वो क्या? कि एरोप्लेन जब शहर के ऊपर उड़ता है तो